हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और आई होप सो आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो फ्रेंड्स, आपने पिछला व्लॉग देखा मेरा अन्नकूट का भोग थाली और गोवर्धन पूजा, जो अभी मैंने आपके साथ शेयर किया था। और आज है उसका नेक्स्ट डे, यानी आज है भाई दूज। तो भाई दूज पर जो है वो हम लोग भाई दूज पूजते हैं इस तरह अल्पना वगैरह बनाकर ज़मीन पर। तो स्पेशली बनाते हैं चावल के आटे का, रात को भिगो देते हैं चावल, या फिर चावल का आटा हो आपके पास, वरना रात को चावल भिगो दीजिए, सुबह पीस लेते हैं हल्दी मिलाकर। और उससे फिर ये जो है हमारे यहाँ चौक बनाई जाती है। तो चौक बना रही हूँ मैं अभी, और बेटियाँ तैयार हो रही हैं। सारा सामान इकट्ठा कर लिया है। चौक बनाने के बाद फिर मैं भी तैयार हो जाऊँगी और फिर करेंगे हम लोग भाई दूज की पूजा। 5 दिन का जो हमारा दीपावली का त्यौहार होता है ना, इतना अच्छा लगता है। थकान बहुत हो जाती है, काम बहुत होता है, लेकिन फिर भी बहुत आनंद आता है। तो लास्ट दिन होती है ये हमारी भाई दूज की पूजा। चौक हमारी बिल्कुल रेडी हो चली है। चलिए तैयार कर लेते हैं। पूजा की थाली तैयार हो जाती हूँ मैं, और फिर पूजा कर लेते हैं। तो ये पूजा की थाली हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। हमारे यहाँ ये सब पूजा में लगता है। देखिए, जो मिट्टी के वो भुरके आते हैं वो भर के रखे जाते हैं, और खिलौने के ही ये भुरके आते हैं। लेकिन इस बार ना बहुत अजीब से बने हुए थे, टूट गए। कितना संभाल के रखी फिर भी। और इधर आरती की थाली वगैरह लगा ली है, कपूर और सब कुछ। और हमारे यहाँ मालिन चाची जो है वो बैर के कांटे दे जाती हैं, उनके ऊपर सिल रखी जाती है, और मूसल वगैरह। तो ये घी की बत्ती, कपूर, धूप वगैरह ले लिए, घंटी ले ली, जल ले लिया, इधर सिंदूर ले लिया है, सिंदूरा, और गौर माता ले लिए, चावल छिड़कने वाले ले लिए, तेल का दीपक जलता है, यानी सब कुछ पूजा की थाली तैयार कर ली। और मैं तैयार हुई हूँ आज ऐसे। मेरा लुक ये है। मैंने पहनी है पिंक कलर की लाइनिंग वाली शिफॉन की साड़ी, और उस पर बनवाया है मैंने डिजाइनर ब्लाउज। पहने ये गोल्ड और क्रीम मिक्स करके, क्रीम क्या, साड़ी में वाइट है तो वाइट मिक्स करके चूड़ियाँ। और पहनी है मैंने ये सुंदर सा ब्लाउज इसके साथ का नहीं सिलवाया, ब्लाउज मैंने अलग से कस्टमाइज़ कराया। ये छोटी वाली बेटी ये भी तैयार होकर आ गई हैं, बड़ी वाली बेटी भी तैयार होकर आ गई हैं। तो हम लोग बिल्कुल पूजा के लिए रेडी हैं, और सारा सामान भी चौक पर लग चुका है। सिल और लोढ़ा और मूसल वगैरह ये सब रखा जाता है। तो ये सारा सामान हो चुका है। तो चलिए कर लेते पूजा। तो उसके लिए सबसे पहले जो है वो गौर माता को नहलाएंगे, फिर चौक को नहलाते हैं, और फिर ये सिल वगैरह जो रखी है इसको नहलाते हैं। तो मैंने नहला लिया है, और अब बेटियां भी नहलाएंगी। और आप देख रहे हो इसमें पुतले बनाए जाते हैं, 7 पुतले बनते हैं। एक उसमें भाभी होती हैं, और एक भाई होते हैं जिनका कि एक हाथ टूटा होता है। तो इस तरह से चौक पर ये बनाए जाते हैं। बाकी आप फूल पत्ती, चंद्रमा और सूर्य, तारे वगैरह जो कुछ भी बनाए, जितने सुंदर चौक सजाएं। लेकिन यार बहुत देर हो रही होती है फ्रेंड्स, बहुत थकान लग रही होती, तो बहुत अच्छे से चौक मैं नहीं बना पाती हूँ। मेरी आर्ट वैसे भी अच्छी नहीं है, आप जानते हो। और अब ये रख रही हूँ मैं मिट्टी वाले भुरके जो आते हैं ना दीपावली वाले दिन, जिसमें चूरा और खील भर कर रखी जाती है। तो ये भर के पूजा में रखते हैं, और रखेंगे वो चीनी वाले खिलौने टाइप के जो भुरके आती है ना, वो भी अभी आगे रखेंगे। और ये रुई इतनी ढेर सारी ली है क्योंकि इससे भैया की पगिया बनती है, और एक सुपारी ली जाती है, वो रखी जाती है सिल पे, जिसको कि हम लोग लास्ट में तोड़ते हैं। तो मैं तो नहला चुकी थी, और अभी बेटियों की बारी है, वो लोग चौक को नहला रही हैं। तो ये बड़ी वाली बेटी है, और ये छोटी वाली बेटी है। चौक को नहलाने के बाद फिर जो पीठा होता है ना, आइपन भी इसको बोलते हैं, तो इसको जो है वो भी सब चौक पर लगाते हैं, सिल पर लगाते हैं। जितना भी पूजा का सामान रखा है उन सब पर लगाते हैं, शुभ होता है लगाना। तो पहले ये लगाते हैं, और फिर उसके बाद सिंदूर से चौक भी टीकी जाएगी, और सिल और लोढ़ा, बटना, जो कुछ भी सब कुछ रखा हुआ है उसके ऊपर, उन सब में सिंदूर लगा देते हैं। पूजा के समय मतलब बहुत शुभ होता है। और जितने ये हमने वो बनाए ना भाई लोग, उनका सबका भी टीका होता है। भाभी का भी टीका करेंगे। भाभी को स्पेशली लगाया सिंदूर मांग में उनकी, और गौर माता को सिंदूर चढ़ाया जाता है। और फिर अब ये बड़ी वाली बेटी है, गौर माता को सिंदूर चढ़ा रही चौक पर। और मेरा सिंदूरा ना फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा पुराना हो गया है। मैं सोच रही हूँ कि इसको जो है चेंज कर लूँ। बड़े प्यारे प्यारे सिंदूरे आते हैं, उनको ले आऊँ। मैं जब से मतलब ब्याह कराई तब से इसी में सिंदूर पूजा का जो है वो सासू माँ भरती थी, तब से इसी में ही है। और अभी छोटी वाली बेटी हैं, वो चौक पर सिंदूर लगा रही हैं, भाभी को सिंदूर लगा रही हैं। फिर चढ़ाएंगे फूल।
सुपारी को असल में नहला दिया था, लेकिन उस पे जो है वो लगाना भूल गए थे, पीठा जो है, तो वो लगा दिया। अब सुपारी को भी सिंदूर लगा रहे हैं और सब लोग चढ़ा रहे हैं मिलकर फूल। तो हमारे यहाँ कुछ इसी तरह से पूजा होती है, ऐसे ही चौक बनाकर। आप लोगों के यहाँ कैसे होती है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर। और ये चीनी वाले भुरके ना, ये भी बिल्कुल गोल गोल मलिया सी बन के आती हैं, लेकिन इस बार मैं जब ले रही थी ना तभी मुझे लगा ये बहुत अजीब सी नाजुक सी थी। मुझे तभी लगा कि ये टूटने वाली हैं और ये सच में टूटी। हस्बैंड हर बार लाते थे तो बहुत बढ़िया बढ़िया लाते थे। और ये तेल का दीपक जो गौर के पास रखा जाता है वो चढ़ा दिया। और अब बना लिया मैंने रोली का रोचना। तो वो सारे भाइयों को टीका करी हूँ, भाभी को सिंदूर लगाया था और जितने भाई लोग बनाए हैं उन सबको जो है वो रोचना से टीका कर रही हूँ। और सारे भाइयों में ना, मैंने बताया था आपको, एक भाई बनाते हैं जिनका हाथ नहीं होता है, टूटा होता है। तो वो मतलब बैर के कांटे लेने जाते, कुछ ऐसी कहानी है, तब फिर उसमें जो है उनका हाथ टूट जाता है। तो ये दही और ये जो श्री रोली का जो रोचना बनाते हैं उसको रखते हैं उनके हाथ पर, मतलब उनके हाथ को जोड़ने के लिए। वो प्लास्टर में जैसे लगाते हैं ना, वैसे कुछ मतलब बताते हैं कि ये रखा जाता है। मुझे शुरू से ऐसे ही बताया गया तो वैसे ही करती हूँ। और सारी जो है पूजा में मतलब इतना अच्छा लगता है करते हुए, भाइयों के लिए फास्ट रखना और उनके लिए पूजा करना। अब खिला रहे हैं मिठाई। जो भाई बने इस पे ना, जो पुतले बने उनको मिठाई खिला रहे हैं हम लोग। सबको मिठाई खिलाएंगे, भाभी को भी मिठाई खिलाई जाती है। और उसके बाद फिर खील छिड़की जाती है, जो मेन पूजा होती है हमारे यहाँ दिवाली की, खील और चूरे की। तो खील भी छिड़कते हैं चौक पर और सारे पूजा पर, मतलब सिल पर और सब पर। और चूरा भी छिड़कते हैं, खिलौना वगैरह भी। और अब है आरती की बारी, तो चलिए कर लेते हैं चौक की आरती। और फिर फ्रेंड्स आरती करने के बाद ना, ये दूज की पूजा में 2 कहानियाँ कही जाती हैं, भाई बहनों की कहानियाँ होती हैं। तो 2 कहानी कही जाती हैं फाइनली दूज की पूजा में। एक कहानी होती है फ्रेंड्स सताना की, जिनके मतलब 7 भाई होते हैं जो उसे बहुत प्यार करते हैं। और दूसरी कहानी होती है एक भाई बहन की, जिनके भाई को उम्र नहीं लिखी होती है ज़्यादा, तो वो अपने हाथ के 5 उंगलियों का रोचना जो है उनके मत्थे पर छाप देती हैं, तो उनकी ऐसे उम्र बढ़ जाती है। और फिर कहानियों के बाद आया ये जो है वो इस तरह नांगने का सिल को 7 बार। और उसके बाद जो है ये बेर के कांटे, जो बेर की डालाई होती है ना, उसके कांटे तोड़ने होते हैं और बोलते जाना होता है, भैया गए हैं बेर तोड़ने, कांटा न लगे। और मैं कर ली हूँ, नांग ली हूँ। उसके बाद हम नीलाक्षी नांग रही हैं और उसके बाद कांटे तोड़ने होते हैं। वो छोटी सी डाल अब मालिन चाची दे जाती, पहले खूब बड़ी सी दे जाती थी। और अब फाइनली बारी आ गई सोनाक्षी की। इनको सबको बड़ी मज़ा आती है ये करने में। आज तो रुचि नहीं है, नहीं तो उसको तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आती है इस तरह बांधने में। और एक एक कांटे को बड़े ध्यान से तोड़ती हैं। मालिन चाची को अब बिल्कुल छोटी सी डाल मिलती है, वो कहती कहाँ से पेड़ से तोड़ कर लाएं। और ये सब करने के बाद फिर हम लोग वापस चौक पर बैठ जाते हैं। और ये बनाई जाती हैं हम लोग यहाँ पगिया, जो रुई अभी आप देख रहे थे ना, उसको पतली पतली बट के, मतलब जितनी देर कहानी कहते हैं उतनी देर में ये जो है वो पगिया बनाते रहते। मतलब एक भाई के नाम का एक पाग होता है, उनके सर का पाग जो होता है। और उसके बाद वो जो सुपारी रखी थी ना, उसको 7वें बार में तोड़ देते हैं। तो पहली बार नहीं टूट पाई, क्या किया जाए, तो दोबारा तोड़ी गई 7वीं बार में। और ये जो सुपारी टूटती है ना, इसको भी बीन लेते हैं और छोटे छोटे टुकड़े, और कहते हैं भाई को जो पान खिलाया जाता है उसमें ये सुपारी डाल के भाई को खिलानी चाहिए। और अब जो चौक पे हम लोगों ने चावल छिड़के थे ना, उसमें जो साबुत चावल हैं वो चावल उठाकर हम लोग रोली में मिला रहे हैं और इसी का रोचना भाई को किया जाएगा।
उसके बाद फिर गौर माता से ले रहे हैं सिंदूर, उनका आशीर्वाद ले रहे हैं। मैंने पूरी कहानियों को शूट किया था, दोनों कहानियों को, बट वो क्लिप मुझे मिली नहीं फ्रेंड्स। मैंने बहुत अच्छे से वो क्लिप बनाई थी कि आप लोगों तक शेयर करूंगी कि कौन सी कहानी कहते हैं, बट पता नहीं कैसे वो क्लिप कहाँ मिस हो गई या मुझसे गलती से डिलीट हो गई है। तो ले लिया है गौर माता को सिंदूर, उनको चढ़ा भी दिया है। जितनी बार लेते हैं उससे ज़्यादा बढ़ाकर माता को चढ़ा देते हैं। और गणेशा अपनी पूरी शैतानी में लगे हुए थे, नीलाक्षी उन्हें संभालने में लगी हुई थी। सोनाक्षी चढ़ा रही हैं गौर माता को सिंदूर। और फिर ले लिए माता रानी के आशीर्वाद, चौक के आशीर्वाद, हाथ जोड़िए, प्रणाम कर लिया। भगवान सबके भाइयों को इसी तरह खूब लंबी उम्र दें और हर बहन को भाई दूज पूजने का मौका दें। और फिर आगे फाइनली टीके की तरफ। रुचि आज नहीं आई थी, अपनी ननद के घर गई थी, तो पापा का मत्था सोना था, तो नीलाक्षी ने पापा को रुचि की तरफ से दूज का टीका लगा दिया। रुचि की तरफ से मिठाई खिला दी है और ये देखो अर्निंग भी पा ली है पापा से। और फ्रेंड्स आज मैंने बहुत सारा सोना पहन लिया, पहनी छोटी छोटी सी झुमकियाँ अपनी प्यारी सी, और ये पहना है मैंने अपना मद्रासी सा लगने वाला मंगलसूत्र जो कि गोल्ड चेन में डाला, और ये पहनी अपनी गोल्ड मोटी वाली चेन। कंगन मैंने पहने थे फ्रेंड्स, बस उनकी एक पत्ती जो है वो मेरी साड़ी में लग रही थी, बार बार फंस रही थी, तो मैंने गोल्ड वाले कड़े निकाल दिए। सुनार से उसे जाकर ठीक करवाना है, काफ़ी टाइम से था लेकिन ठीक नहीं करा पाई। तो ये आज मैंने गोल्ड ज्वेलरी कैरी की है। मेरी झुमकियाँ कैसी लग रही है, मेरा पेंडेंट कैसे लग रहा है। मुझे अपना ये पेंडेंट अपनी ज्वेलरी में बहुत ज़्यादा पसंद है। कभी चेन में पहन लेती हूँ और कभी मंगलसूत्र की बड़ी डोरी में पहन लेती हूँ। और ये जो गोल्ड चेन मैंने अपनी मोटी वाली पहनी, ये भी मुझे अपनी ज्वेलरी में सबसे ज़्यादा पसंद है। और उधर सोनाक्षी ने भी टीका कर दिया है पापा का। गणेशा की शैतानी चालू थी और अब गणेशा का भी तो टीका बनता ही है। तो गणेशा को राखी बांधनी हो या टीका करना हो, नीलाक्षी ही उनकी बहन बन जाती। मौसी भी हैं, बहन भी हैं, फ्रेंड भी हैं। गन्नू के साथ सारे रोल नीलाक्षी प्ले करती हैं। तो बच्चे का माथा तो सोना रहना नहीं था, अभी उनको यहाँ पर कोई बुआ और कोई छोटी बहन नहीं है, तो नीलाक्षी ही उनको कर देती हैं। और ये अर्निंग हो गई मम्मी की तरफ से। गन्नू दे रहे हैं मौसी को गिफ्ट और बहुत ज़्यादा खुश हैं, बहुत ही ज़्यादा। गणेशा को बहुत अच्छा लगता है, देखो कैसे प्यार से टीका करवाया। और फिर उसके बाद होती है हमारे यहाँ कलम पूजा। दीपावली वाले दिन हम लोग पूजा करने के बाद कलम पूजा करते हैं और कलम बंद कर देते हैं। कापी किताब में कुछ लिख के स्वास्तिक वगैरह बना के फिर बंद कर देते हैं, मतलब 2 दिन लिखाई पढ़ाई नहीं होती फिर। और फिर जब भाई दूज की पूजा हो जाती है, भाई दूज की पूजा से उठने के बाद, टीका करने के बाद सबसे पहले कलम खोली जाती है, उसके बाद फिर लिखाई पढ़ाई के और सारे काम होते हैं। लेकिन इस बार फ्रेंड्स एक मिथक टूट गया। अब की जो सूर्य ग्रहण जिस दिन था ना, दीपावली के अगले दिन, उस दिन उन्होंने पूरे जितने ऑफिस थे वो सारे खोल दिए, बैंकिंग वगैरह के वर्किंग कर दिया। काफ़ी जगहों पर तो ये कर दिया कि आप चाहो तो छुट्टी ले सकते हो और चाहो तो ना लो। तो कुछ लोग गए, कुछ लोग नहीं गए, लेकिन मतलब ऑफिस वगैरह काफ़ी हद तक खोल दिए। बैंक तो सारे खुले ही रहे, प्राइवेट सेक्टर खोल दिए। मेरी जानकारी में फ्रेंड्स अब मतलब जितने साल से मैं देखती हूँ, इस बार ऐसा हुआ है कि जितने प्रतिष्ठान वगैरह थे सब खोल दिए गए बिना कलम पूजा के, और सारा वर्किंग हो गया, सारा काम हुआ ऑफिसों में। और ये बनाया है स्वास्तिक, नीलाक्षी ने ओम बनाया, और इसमें देखिए क्या क्या लिख रही हैं, श्री गणेशाय नमः, है ना। सब भगवानों के नाम लिखना है और भगवान जी से आशीर्वाद लेना है कलम का, कि ऐसे ही मतलब चाहे वो स्टूडेंट्स हो या वर्किंग हो या हम लोग हों, मतलब ऐसी मतलब कलम जहाँ चले वो सरस्वती माता जी की कृपा बनी रहे, गणेश जी सदा सहाय रहें और हमें कलम के द्वारा तरक्की मिलती रहे। तो ये देखिए क्या क्या लिख रहे हैं नीलाक्षी, पढ़िए आप लोग। सब कुछ लिखते हैं, लक्ष्मी जी सदा सहाय, सरस्वती जी सदा सहाय और जय श्री राम, सब अच्छे अच्छे नाम वगैरह लिख के। और सोनाक्षी ने अपनी पूजा कर ली है। उसी रजिस्टर पे इनके पापा ने भी पूजा की थी, तो वो दे दिया है पापा को। तो पापा भी पहले इस पर देखिए स्वास्तिक वगैरह बनाएंगे, ओम बनाएंगे, कलम को पूजा करेंगे, नहलाएंगे और टीका वगैरह करते हैं। और हम लोग लेट हो गए थे, हम लोग को भागते हुए नमन के पास पहुंचना था क्योंकि उनकी जॉब पर जाने का टाइम हो गया था। तो हम लोग भागते दौड़ते पहुंचे उनके होटल
और वहाँ पर किया गया उनकी यूनिफॉर्म में ही नमन का टीका। और वो बस बिल्कुल निकलने वाले थे क्योंकि एक फ़्लाइट उन्हें ही टेक ओवर करानी थी, तो इतनी जल्दी में हम लोग पहुँचे हैं और फटाक से खड़े खड़े ही उनके निकलते निकलते उनको टीका किया गया। लेकिन फिर भी संतुष्टि मिली कि कम से कम बहनें टीका कर पाई, पहुँच पाए वहाँ तक, बच्चे से मिल पाए, मिठाई वगैरह दे आए उनको। और हड़बड़ाहट में ही सही, जल्दबाजी में ही सही, उन्हें टीका करने को मिल गया। सब बहुत खुश हो गए। हर बार उनको वीडियो कॉल पे ही, फ़ोन पर ही उनको टीका लगाया जाता था। इस बार इतने पास थे लखनऊ में, तो फिर बिल्कुल टीका करने जाना बनता ही था। और उनको टीका करने के बाद, उनको जॉब पर भेजने के बाद हम लोग घर की तरफ लौट रहे हैं। और ये देखिए, सुबह से भागते दौड़ते और 5 दिन की पिछली थकान, उसके पहले की सफाई, देखिए क्या हाल हो रखा है थकान के मारे। लेकिन कोई बात नहीं, ये सारे तीज त्यौहार जब अपने अपने साथ हों और खुशियाँ हों घर में और सेलिब्रेट करने को एक साथ मिले, तो बहुत सुकून मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। और मुझे भी बहुत खुशी हो रही थी। बच्चे हमारे घर पर साथ थे और हम लोग पहुंच गए फाइनली घर। तो आरव सुबह नहीं आ पाए थे, उनका टीका नहीं हुआ था, तो ये फाइनली हो रहा उनका टीका। और गणेशा साथ में, मैं भी टीका करूँगा। सोनाक्षी कर रही है उनका टीका और उतार रही है आरती। और आरव देखो जो है वो आशीर्वाद दे रहे हैं दीदी को। हंसी मजाक चल रहा है भाई बहनों का, दोनों का। आरव को ये मतलब ही था कि आप आरती उतारती हो मेरी, तो फिर मुझे आशीर्वाद भी देना। और आज तो भाइयों की मनपसंद मिठाई खिलाई जाती है उनसे पूछकर, तो वही दोनों भाई बहनों की जो है नोक झोंक चल रही है, कौन सी खानी है कौन सी नहीं खानी है। भगवान सबके भाइयों को इसी तरह सलामत रखे और हमेशा उन्हें इसी तरह भाइयों का टीका करने की जो है वो मौका मिलता रहे। और अब आ गई है नीलाक्षी टीका करने के लिए, करेंगी नीलाक्षी टीका। फ्रेंड्स, इस प्रकार मैंने दिवाली सेलिब्रेशन आपके साथ शेयर किया। भाई दूज तक का सफ़र ऐसा रहा दीपावली का। तो अगर आपको ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा अपनों में, और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा आपकी दिवाली कैसी रही। मिलते हैं अगले एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, और तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।